इस पुरानी बस्ती की तंग गलियों में एक गहरा राज छिपा है। एक ऐसी राशन की दुकान जिसके दरवाजे सालों से बंद हैं। लोग इसके पास से गुजरने से भी डरते हैं। कहते हैं यहां सामान नहीं, किस्मत का सौदा होता है। आधी रात का वक्त था। रिंकू अपनी बाइक से घर लौट रहा था। तभी अचानक सन्नाटे में उसकी बाइक रुक गई। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और तभी उसे दुकान के पीछे से एक कंपकपाती आवाज सुनाई दी। किसकी बारी है? गेट के नीचे से एक पुरानी गीली पर्ची निकली। उस पर लिखा था नंबर 7 और उसकी मां की बीमारी का जिक्र। अगली सुबह सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन जब रिंकू ने अपनी कलाई देखी तो उसकी रूह कांप गई। उसकी कलाई पर काले रंग से 7 लिखा था। यह कोई साधारण स्याही नहीं थी, ये एक मौत का बुलावा था। दिन बीतते गए और नंबर घटता गया। रिंकू ने बस्ती के बुजुर्गों से पूछा तो एक खौफनाक सच सामने आया। 10 साल पहले यहां एक औरत भूख से मर गई थी। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि यह दुकान कभी खाली नहीं रहेगी। आखिरी रात जब कलाई पर नंबर 1 रह गया, रिंकू खुद को रोक नहीं पाया। गेट अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरे में एक पुराना रजिस्टर रखा था। एक डरावनी आवाज गूंजी, मां की जान बचाओगे या खुद की? खौफ में डूबे रिंकू ने अपनी मां को बचाने के लिए अपने दोस्त का नाम लिख दिया। उसे क्या पता था कि इसकी कीमत क्या होगी। अगली सुबह मां ठीक थी, लेकिन रिंकू जब आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसका अपना साया उसे डराने लगा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। आईने में उसके ठीक पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। पूरी बस्ती सो रही थी, पर सन्नाटे को चीरती हुई एक अंतिम आवाज गूंजी, अगली बारी किसकी है? राशन दुकान नंबर 7 का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया है। रिंकू की सुबह आज एक भयानक सच के साथ शुरू हुई। बाथरूम के धुंधले आईने में जब उसने खुद को देखा तो सामने कोई और ही खददा था। उसकी आंखें, वे अब इंसानी नहीं रही थीं। उसके हाथ में वही रहस्यमयी कलम थी। उसकी कलाई से वह शापित नंबर गायब हो चुका था, लेकिन उसकी जगह एक गहरा काला निशान था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनू, रिंकू का सबसे करीबी दोस्त, अपनी मां की चिंता में डूबा हुआ वहां पहुंचा था। रिंकू ने एक ऐसी मुस्कान दी जिसे देखकर सोनू की रूह कांप गई। उसने धीरे से कहा, अगर अपनी मां को बचाना है तो आज रात 2 बजे दुकान पर आना। रात के 1:45 बज रहे थे। राशन दुकान के सड़े हुए लकड़ी के दरवाजों के पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। अंदर उस बूढ़ी औरत का साया अब पूरी तरह से साफ था। उसकी सड़ी हुई त्वचा और हड्डियों का ढांचा अंधेरे में चमक रहा था। रिंकू अब उसकी कठपुतली बन चुका था। वह उसकी आंखें और उसकी जुबान बन गया था, जो शैतानी सौदे तय करने के लिए तैयार था। जैसे ही घड़ियों ने 2 बजाए, सोनू ने कांपते कदमों के साथ दुकान के अंदर कदम रखा। वहां की हवा में मौत की गंध थी। रिंकू के सामने एक पुराना रजिस्टर खुद ब खुद खुल गया। सोनू की कलाई पर नंबर 7 उभरा और तेजी से घटकर 1 पर आ गया। रिंकू ने रजिस्टर में लिखा, मां का कैंसर खत्म, लेकिन इसकी कीमत सोनू की आंखें थी। अचानक एक चीख सन्नाटे को चीर गई। अगली सुबह जब सोनू घर पहुंचा, वह पूरी तरह अंधा हो चुका था, लेकिन उसकी मां रसोई में खड़ी थी जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। सोनू ने रोते हुए रिंकू का नाम लिया तो मां की चीख निकल गई। उसने बताया कि रिंकू का एक्सीडेंट तो 10 दिन पहले ही हो गया था, वह मर चुका है। सोनू! मां की यह आवाज सोनू के कानों में गूंजती रही। उधर दुकान के अंदर रिंकू का चेहरा अब धीरे धीरे सड्डीढ़ने लगा था। रिंकू अब इंसान नहीं, उस शैतानी ताकत का हिस्सा बन चुका था। उसने डायरी खोली जिसमें अब सिर्फ उसका अपना ही नाम बाकी था। रात के 2 फिर बजने वाले थे। एक भूखा बच्चा दुकान के पास आया। रिंकू की सड़ी हुई मुस्कान फिर से उभरी, अंदर आओ बच्चे, यहां सब कुछ मिलेगा। जैसे ही बच्चा अंदर गया, भारी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ एक सवाल गूंजा, अगली बारी किसकी?